बिहार राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के कर्मचारियों को महासंघ की आज कोर कमेटी की बैठक पटना के लाल भवन में हुआ है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यह सरकार बिहार राज्य में काम करने वाले दैनिक वेतन सप्ताह जो 22,000 कर्मचारी काम करते हैं उनका पद समाप्त कर दिया। 20 साल 25 साल से काम करने का परमानेंट नहीं, अस्थायी नहीं किया है। पारिवारिक पेंशन बंद कर दिया है। 7वां वेतन का चिट्ठी निकाला, लेकिन अभी तक राज्य में कहीं भुगतान नहीं हो रहा है। यह 5 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन संघर्ष मोर्चा आज जो बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन पटना की बैठक केदार भवन पटना में रखी गई थी, उसमें समीक्षा किया गया कि 28 तारीख को पूरे बिहार के जितने भी नगर निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, सभी के कर्मी अपने 5 सूत्री मांगों के लिए पटना में आह्वान करेंगे, जिसकी शुरुआत 9 तारीख को दरभंगा नगर निगम में पार्टी के प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो समीक्षा हेतु 9 फरवरी 2025 को दरभंगा नगर निगम में पूरे दरभंगा प्रमंडल के समीक्षा हेतु आएंगे। ये निर्णय लिया गया। पप्पू कुमार महतो, क्षेत्रीय मंत्री, दरभंगा प्रमंडल। माथा पर छिड़क करके और पद यात्रा शुरू किए थे अपने क्षेत्र में, और दूसरी तरफ है कि उसके लिए कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ समान काम समान वेतन दिया जाए। 7वां वेतन सारे कर्मचारियों को मिल रहा है, सारे विभागों में 8वां वेतन पर ये हो रहा है, और 7वां वेतन का कोई चर्चा तक नहीं है। वो दिया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। मजदूरों के प्रति भावना सजग रखा जाए। जिसकी सेवा आज 15 साल, 20 साल, 25 साल से 6,000, 8,000, 9,000 पर काम कर रहा है, उसको कम से कम 24,000 वेतन नहीं तो 18,000 वेतन कर दिया जाए। ऐसा कभी सरकार का नहीं है। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ नगर विकास मंत्री से और ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, इन लोगों के ऊपर भी अब यदि नहीं ऐसा किया गया तो 28 फरवरी को पुनः लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन के 50,000 कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करते हुए पूरे पटना शहर को बताएंगे कि हम लोग ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो गया है। किसी भी समय अनिश्चितकाल हड़ताल पूरे बिहार का काम काज ठप हो सकता है। सुबचन शर्मा, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश लोकल बॉडी नगर विकास विभाग के द्वारा नगर निकायों में पद की समाप्ति कर दी गई है। उस पद की पुनर्बहाली के लिए दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण आउटसोर्स एजेंसी को समाप्त कर उसके कर्मियों को निकाय कर्मी के रूप में समायोजित करने के लिए बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संघर्ष मोर्चा, संयुक्त संघर्ष मोर्चा 28 फरवरी को बिहार सरकार के समक्ष, बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगी। और उस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम चेतावनी देंगे कि ये जो पद समाप्त किया गया है उस पद को पुनर्बहाल करो और दैनिक मजदूरों का विलंब स्थायीकरण करो। ये सरकार जो है बिल्कुल गरीब विरोधी है। पटना हाई कोर्ट से दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण का केस और जो पद समाप्त किया गया है इसका केस बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जीत लिया और इसके खिलाफ सरकार चले गई सुप्रीम कोर्ट। इससे साफ परिलक्षित होता है कि सरकार आम मजदूर जो हैं, नगर निकाय के मजदूर चाहे जो मजदूर हों, ये अभी की बिहार सरकार पूर्णतः मजदूर विरोधी है। और इस मजदूर विरोधी सरकार को सबक सिखाने के लिए बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा 28 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगा। जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता, बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा। बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का विस्तारित बैठक हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यह राज्य सरकार मजदूर विरोधी नीति के विरोध में और लंबित 5 सूत्री मांगों के लेकर यह संघर्ष करने का ऐलान किया है। प्रथम चरण में 28 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे नगर निकाय जाने के लिए मूड बना लिया है। यह सरकार जो है कमीशन खोरी व्यवस्था कायम कर रहा है और इस कमीशन खोरी व्यवस्था के खिलाफ में अब फिर से बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने जो है अपना संघर्ष के तेवर में उतरने का ऐलान कर दिया है और किसी भी हाल में
दैनिक कर्मचारियों का स्थायीकरण और सोर्सिंग कर्मियों को जो है और नगर निकाय में अस्थायीकरण करने का यह मांग रखा गया है। अगर मांग समय रहते अगर पूरा किया गया तो निश्चित रूप से पूरा बिहार नरक में तब्दील हो जाएगा। इसका सारा जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। मंगल पासवान, बिहार लोकल बॉडी संयुक्त मोर्चा के प्रमंडलीय। संयुक्त मोर्चा की आज बैठक केदार भवन पटना में जो आहूत की गई है, तो राज्य में हजारों दैनिक संविदा पर काम करने वाले जो दलित महादलित समुदाय से जो कर्मी हैं, उसके विरुद्ध सरकार एक रणनीति बनाकर ठेकेदारों के हाथों काम करने के लिए मजबूर कर रही है। और जब संगठन और कर्मी जब बाध्य होकर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाते हैं और वहाँ से आदेश भी होता है कि ऐसे महादलित सफाई कर्मचारी जो चालक हो, ड्राइवर हो, कर संग्रहकर्ता हो, नियुक्ति जो है नियमानुसार किया जाए, उस आदेश का भी अवहेलना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सरकार है निश्चित रूप से ये दलित विरोधी सरकार है। और इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए 28 फरवरी को विधानसभा के समक्ष एक भयावह प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्य से हजारों कर्मचारी जो अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। और सरकार से हमारी आग्रह है, बिहार सरकार से, कि 15 फरवरी से पहले हमारे संगठन के नेतृत्व से वार्ता कर समस्या का समाधान करावें, अन्यथा आने वाले भविष्य में परिणाम जो है वो बहुत दुखद होने वाली है। पकड़ लेते हैं और ज़्यादा तो पटना वाले लोग इस पर क्रिटिसाइज कर देते हैं, अपने लोग करते हैं, घर की बात है। और यहाँ कोई ज्ञाता नहीं है, किसी भी किया बोलने का मौका मिला, लेकिन हमको जितना उचित बुझाता है उतना ही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। यहाँ गलत सलत कुछ बोलते हैं। पूरे भारत में ये एक ऐसा यूनियन है जो आज़ादी के पहले 1947 में हमारा यूनियन कायम हुआ, रजिस्ट्रेशन मिली और आज तक तरीके से चल रहा है। चाहे महामंत्री न भी रहे तो भी चला, अध्यक्ष न रहे, कनकलता जी गुजर गई तो भी चला, और तरीके से लोगों ने चलाया। और जितना भी डिमांड आज तक के जो मिला, जितने तरह की मांग मिली, हमारा संघर्ष के बदौलत ही मिला है, कर्मचारियों की एकता के बदौलत ही मिला है। इसलिए बारी बारी से आप लोग अपना परिचय, नया लोग जो आए हैं, पुराने लोग को तो लोग जान रहे हैं, परिचय देते हुए। और ये 28 तारीख के बारे में तो सारे लोग को जानकारी है। जितना बढ़ चढ़ के हम लोग तैयारी करें, जो लगे कि हाँ ये लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन का संयुक्त मोर्चा का ये प्रदर्शन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अब आज के डेट में आना था। समीक्षा कटिहार 2, पूर्णिया 3, पूर्णिया में उनका बच्चा एक बैठक ही मान करके आज तो हम वाबू करेंगे और इनकी बात को आप लोग समझ के शांतिपूर्ण ढंग से इसका जवाब देके बारी बारी से लोग कीजिए। बाबू 2025 को उस बैठक में हम नहीं थे, उप महामंत्री अध्यक्ष थे, कि लोगों ने निर्णय लिया था कि 18 तारीख को बिहार के सभी नगर निकाय में लोग प्रदर्शन करेंगे। जो इंटेक्स है और हम लोग का बिहार लोकल बॉडी जो कि एक घटक है, इस मोर्चा में और भी कोई घटक है? दो ही है। और भी अदर भी जोड़ सकते थे, और भी है, बात कर सकते थे। अगर कर्मचारी हित की बात है तो उन लोग से भी संपर्क करना चाहिए। कहीं कमजोर काहे रहे, कोई भी हमारा नगर निकाय कमजोर क्यों रहे? बाकी जगह भी जहाँ 2 यूनियन है, 3 मंत्री उनका नंबर देने के लिए जहाँ पहले एक पे हो जाता। हाँ, कितना आदमी रहेगा आपका जोगबनी में? हम लोग का सर वही कम से कम 30 आदमी। हाँ, और दूसरा बात हम लोग भी बोलना चाहते हैं सर, ग्रुप कॉलिंग जो व्हाट्सएप से होता था उसको फिर से पूरा आएगा। मुन्ना जी 300
मगध प्रमंडल है, गया प्रमंडल। हाँ, मगध प्रमंडल। अच्छा, गया मगध प्रमंडल मगध कर दिया मगध नगद क्या है? नगद का मतलब ही नहीं है। हाँ, ऊपर बैठे प्रमंडल लीजिए ना। कोसी प्रमंडल हुआ सीमांचल। पूर्णिया प्रमंडल नहीं, पूर्णिया प्रमंडल है। पूर्णिया में कटिहार दिया जाएगा क्या? कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज, सुपौल दिया जाएगा। सुपौल कोसी पूरी से बात करनी होगी। चलिए एजेंडा है, नहीं ना, बनाइए, हम सीख लेंगे। चिट्ठी निकालो ना, चिट्ठी कहाँ है? भेज देना है अभी। कुलदीप जी न रहे हैं अपने गैंग के साथ। प्रदेश का बैठक हुआ, उसमें 5 सूत्री मांग, उसमें क्या आप लोग बोलते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में बिहार में आपको बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है। देखा गया है कि झारखंड जो आपके बगल के पड़ोसी है, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो कर्मचारी का जो मांग था केंद्रीय न्यूनतम वेतन वो किया गया। आपके बगल के झारखंड में कम से कम कर्मचारियों का पक्का नौकरी किया गया। तो हम लोग भी बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप पक्की नौकरी करिए, अस्थायी नौकरी को हटाइए, NGO को हटाइए और नौकरी को पक्का करिए, और नहीं तो जो केंद्रीय न्यूनतम वेतन है वो कम से कम बिहार में लागू करिए। पप्पू कुमार महतो, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय। तो आप लोग दरभंगा से आए हुए हैं पटना में, वो किस कारण से आए हैं? हम लोग कर्मचारी की समस्या लेके बैठक किए हैं, जो कि 28 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री आवास धरना भी प्रदर्शन भी करना है और कर्मचारी का हक का लड़ाई है। कर्मचारी जो नीचे वर्गीय लोग हैं, जो सफाई कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, कचरा उठा रहा है, वो व्यक्ति सबको वेतन मतलब इतना कम दिया जा रहा है जिसमें घर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। स्थिति ऐसा हो रहा है, अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है फिर हम लोग अनिश्चित हड़ताल में भी जा सकते हैं। क्या नाम हुआ? कुलदीप कुमार राजा कोषाध्यक्ष।